नमस्कार साथियों, मैं रिकेश विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SSR सुपर क्लासेस में। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसे हैं। आज हम बात करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग अपने आप में एक चर्चा का विषय है। कुछ बच्चे तो रीजनिंग स्वयं से ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। जब भी रीजनिंग की बात आती है तो पहला सवाल आपके मन में यही आता है कि हम शुरुआत कैसे करें, कैसे चीज़ों को पढ़ें, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो बीच से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उनको आगे की चीज़ें नहीं पता होती हैं। कुछ बच्चे आगे की चीज़ें पढ़ना शुरू तो करते ही हैं पर लास्ट तक ख़त्म नहीं करते, ठीक है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे और यकीन मानिए आपको इस वीडियो में रीजनिंग की हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा। रीजनिंग कहाँ से पूछी जाती है, रीजनिंग का महत्व क्या है, रीजनिंग क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं रीजनिंग के लिए, ठीक है, कि रीजनिंग को कितने भागों में बांटा गया है, हमारे तैयारी के क्षेत्र में रीजनिंग की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, अगर सरकारी नौकरी करनी है तो रीजनिंग को कैसे पढ़ें, क्या तरीका है कि रीजनिंग को पढ़ने का, ठीक है। रीजनिंग विषय से पूछे जाने वाले पार्ट या लेसन कौन कौन से हैं आपको बता दें। 30+ लेसन है रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग विषय किस किस क्षेत्रों में पूछी जाती है। अगला सवाल, पहला पार्ट कौन सा शुरू किया जाए, ठीक है। बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब को हम सुनेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल है, रीजनिंग को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको बता दें रीजनिंग को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में वो कौन कौन से हैं। पहला एक तो टॉपिक वाइज है, ठीक है, एक टॉपिक वाइज है और दूसरा आपका है लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल, और तीसरा है नॉन वर्बल रीजनिंग। यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। टॉपिक वाइज ये तो आपको पढ़नी है, ठीक है। लॉजिकल और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो रीजनिंग को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। लॉजिकल में भी अच्छे खासे चैप्टर हैं और नॉन वर्बल रीजनिंग में भी अच्छे चैप्टर हैं जो मिरर से, दर्पण से, ठीक है, और आकृति में निहित कितने चित्र हैं या आकृति में कितने त्रिभुज है, ये सब नॉन वर्बल रीजनिंग में आती है, ठीक है। तो इनके 3 टॉपिक हैं यानी 3 भाग हैं और तीनों को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। दूसरा सवाल है कि हमारे तैयारी के क्षेत्र में रीजनिंग की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, हमें बचपन से ही सोचने और समझने के लिए बताया जाता है और समझाया जाता है कि अच्छे से अच्छा विचार रखिए, अच्छी चीज़ें सोचिए, उन पर काम करिए, ठीक है। तो ये जो सोचने की क्षमता है मेन इसका यही अर्थ है कि रीजनिंग जो है बच्चे पढ़ते हैं तो उनके समझने और सोचने की जो क्षमता है वो अच्छे से विकसित हो सके ताकि वो अपने आने वाले जीवन को बेहतर बना सके, अपने लिए सही गलत का निर्णय ले सके, ठीक है। तो रीजनिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मेन अर्थ यही है, मेन महत्वपूर्ण भूमिका यही है कि आपके दिमाग का विकास हो ताकि आप विकटतम परिस्थिति में एक अच्छे निर्णय या एक अच्छा निर्णय ले सके, ठीक है। ये सेकंड यानी थर्ड सवाल हमारा है, अगर सरकारी नौकरी करनी है तो रीजनिंग को कैसे पढ़ें। देखिए, रीजनिंग का पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्रम से पढ़ें, ठीक है। क्रम से पढ़ें, जो भी चीज़ें पढ़ें उनको प्रॉपरली अच्छे से नोट बनाएं और उनका रिवाइज भी करते रहें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ते तो चले जाते हैं पर पीछे का भूलते भी हैं। रीज़न क्या है कि वो रिवाइज नहीं करते, वो दोबारा उसको पढ़ते नहीं, देखते नहीं, एक बार पढ़ लिए छोड़ दिए, ठीक है। तो यही कारण है कि पीछे का वो भूल जाते हैं। तो रीजनिंग को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, ठीक है। बुक से भी पढ़ सकते हैं, नोट्स बनाते रहिए और पीछे का जो आपको समय मिले 10 मिनट 5 मिनट जो भी है 20 मिनट आप निकाल करके उसका रिवीजन जरूर करिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो चीज़ें आपके दिमाग में, वो छवि आपके दिमाग में बराबर बनी रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रीजनिंग विषय से पूछे जाने वाले पाठ यानी लेसन कौन कौन से हैं। तो देखिए, हमने आपके सामने रीजनिंग का संपूर्ण पाठ्यक्रम लिख दिया है। कुछ अगर चैप्टर छूट गए होंगे तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, पर अगर हमें वो दिखेंगे तो हम आपको ज़रूर करा देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये टॉपिक वाइज है, ये लॉजिकल रीजनिंग है और ये नॉन वर्बल रीजनिंग है, ठीक है। सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, रीजनिंग के सारे पाठ्यक्रम लिखे हुए हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारा है, रीजनिंग विषय किन किन क्षेत्रों में पूछी जाती है। देखा जाए तो रीजनिंग लगभग सारे क्षेत्रों में पूछी जाती है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो
या यूपी पुलिस हो, ठीक है, सारे क्षेत्रों में पूछी जाती है। यहाँ तक नवोदय स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे हैं एग्ज़ाम देने जाते हैं उसमें भी रीजनिंग आती है। इसका मेन अर्थ यही है कि यह मनुष्य के इच्छा शक्ति को और उसके सोचने की क्षमता का संपूर्ण विकास करे, ठीक है। तो रीजनिंग लगभग सारे क्षेत्रों में पूछी जाती है, चाहे वो SSC GD हो, MTS हो, CGL हो, CPO हो, CHSL हो, ALP, NTPC, यूपी पुलिस, UPSI, बिहार पुलिस और ग्रुप D, लगभग सारे क्षेत्रों में पूछी जाती है। बचपन से ही बच्चों से रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है। आगे अगला हमारा सवाल है, पहला पाठ कौन सा शुरू किया जाएगा। देखिए, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, हमसे लगातार अपने व्यवहार को बनाए रखना चाहते हैं, यानी कि आप हमारे साथ प्रयास करके सीखना चाहते हैं, पढ़ करके सीखना चाहते हैं हमसे, तो हम तो यही कहेंगे कि आप क्रम से चलिए, ठीक है। एक क्रम से हम लोग सीखेंगे और प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन को भी लगाएंगे। तो हमने जो यहाँ पे टॉपिक लिखा है, लेसन का नाम लिखा, हम क्या करेंगे, इसमें क्रम से सीखेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर हम कोडिंग डिकोडिंग से ही शुरू करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से ही शुरू करेंगे। फिर हो सकता है बीच बीच में आप क्रम से सीखते जाएंगे और रिवीजन भी करते जाएंगे। यकीन मानिए आप एक अच्छे तरीके से रीजनिंग को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल है रीजनिंग का बैच कब से शुरू होगा, ये हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। 8वां सवाल है, रीजनिंग के बुक की आवश्यकता है कि नहीं। देखिए, हाँ, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, अगर आपके पास सुविधा है तो आप बुक ले लीजिए, बुक से भी पढ़िए, क्लास भी पढ़िए, और इसके बाद आप खुद से नोट्स बनाइए, अपने ज्ञान के अनुसार नोट्स बनाइए और उसमें चीज़ों को लिखिए, समझिए, ठीक है। फिर उसका रिवाइज करिए, फिर टेस्ट दीजिए। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर वही टॉपिक आप बुक से भी पढ़िए, पढ़ने के बाद स्वयं से जितनी भी चीज़ें आप पढ़ी हैं, रफली तो कुछ तो लिखे ही होंगे, फिर आप स्वयं से उसको खुद से अपनी कॉपी में एकदम अच्छे तरीके से लिखिए, ताकि दोबारा जब हम कहीं भूलें तो उसको देख करके हम चीज़ों को समझ पाएँ, कर पाएँ, ठीक है। और टेस्ट भी देते रहिए ताकि पीछे की चीज़ें हमें याद रहती रहें, ठीक है। अब बात करें रीजनिंग का बैच कब से शुरू होगा, तो हम आपको बता दें, अगर आप हमसे जुड़ करके हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं या SSR परिवार के साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, तो हमने जल्द से जल्द हमने 5 मई को रीजनिंग का बैच स्टार्ट करना हमने तय किया है। और ये बता दें कि रीजनिंग का जो बैच का जो नाम होगा, ठीक है, SSC के लिए जो बैच का नाम है वो क्या है, तिलक सीरीज है। और रेलवे के लिए रेलवे कॉम्बो सीरीज है, ठीक है। हम 2 सीरीज चलाएंगे, जो कि SSC के लिए तिलक सीरीज होगा और रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए रेलवे कॉम्बो सीरीज होगा। और यकीन मानिए इसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आपको कोई डाउट्स रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और भी हमारे चैनल हैं, जैसे टेलीग्राम पर है, तो टेलीग्राम पर इसी चैनल को आप सर्च करिएगा, SSR सुपर क्लासेज, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और व्हाट्सअप चैनल भी इसी नाम से है, आप व्हाट्सअप चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और ये क्वेश्चन है इनका जवाब भी आपको मिल गया होगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप गार्जियन हैं, अगर हमारी बात कोई गार्जियन अगर सुन रहा है तो अपने बच्चों तक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में यही टॉपिक हैं, यही सारी चीज़ें हैं जो बच्चा पढ़ करके गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करता है, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आप अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।